नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो। भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही इस सार है। भाव से उसको भजे जो बहुत से बेड़ा पार है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की जुगलबंदी, उनका आपस में प्यार, यह देखने को मिला। पूरे संसार को आज हनुमान जी प्रिय है, क्योंकि प्रभु की जिस तरह से हनुमान जी ने सेवा की वह आज भी स्मरणीय है। जब हम भाव शून्य होते हैं तो हमारी झोली में भी केवल शून्यता ही आती है। ऐसा हम प्रभु के समक्ष जाकर भी खाली के खाली रह जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि प्रभु हमारे मांगने पर देते ही नहीं है, लेकिन विडंबना यह भी है कि हमारा मांगना तो मात्र केवल अपने स्वार्थ तक ही जुड़ा होता है। कहीं कोई परमार्थ की रत्ती भर भी भावना नहीं होती, तो प्रभु भला हम पर कैसे प्रसन्न होंगे। हमारी प्रार्थना भी तो स्वयंकर कपट से पूर्ण होती है। इसलिए हनुमान जी की ही तरह हमने दिल से सेवा करनी है भगवान जी की, प्रभु श्री राम जी की, तब वो हम पे प्रसन्न होंगे और प्रभु श्री राम जी हमारी नैया पार लगाएंगे। जैसे तथे कथाकथित भक्त भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप समस्त संसार के खजाने भर दो, सब झोलियों में खजाने उड़ेल दो। यह देख प्रभु भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, कितना अच्छा भक्त है। क्या मांग रहा है? स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन कुछ इस तरह से मांग रहा है कि सबका भला हो। यही भाव हनुमान जी का था। वो चाहते थे कि पूरी सृष्टि जो है उनके आदर्शों पर चले और उनको प्यार बना रहे, और वो बोलते थे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी प्रिय भक्त थे प्रभु श्री राम जी के। उनके सारे काज हनुमान जी ने चुटकी भर में निपटा दिए थे। और भगवान भी यही कहते हैं, आप जो है अच्छे कार्य करें, भक्ति करें और दूसरों की मदद करें, इसी में सारा हित छिपा हुआ है। और आप स्वार्थी बनकर मेरे पास आते हैं तो इस स्वार्थ का कोई मतलब नहीं रह जाता। हनुमान जी भी स्वयं लंका में जाकर लंका का दहन करके आए। उनको जो कार्य सौंपा गया उन्होंने सारे कार्य किए और निस्वार्थ किए और प्रभु के भक्त बन गए। ऐसे भक्त जिनकी अनुकंपा से, जिनके आदर्शों से आज हम भी सीख ले रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो यही उनका आदर्श था, यही उनकी शिक्षा थी, जो आज हमें और हमारे कुल को आगे बढ़ा रही है। उनको यहाँ तक भी वरदान दिया गया भगवान श्री राम ने कि आपने कलयुग में जब आदमी पापी बन बैठेगा तो आपको जो है मेरे भक्तों की रक्षा करनी है, और आप जो है सदैव कलयुग में भी इनके साथ रहेंगे। तो आज भी उनके द्वारा ही हम जो है इस कलयुग को निवारण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम जी ने, उनके आदर्शों ने हमें यह बताया कि कैसे धरती पर जन्म लेकर कैसे इन पापियों के साथ लड़ा जाए, कैसे भक्ति का प्रचार किया जाए, कैसे अच्छे संगत में लोगों को विवश करा जाए कि वो रहें और बुरे कर्म छोड़ दें। श्री हनुमान जी अनन्य सेवक थे। दीन जानते ही अभय करी जय, अर्थात वो बड़े ही डरे सहमे हुए हैं। जो डरे हुए सहमे हैं उन्हें अभयदान अवश्य दीजिएगा। जो गलत कार्य कर रहे हैं उन्हें इस धरती से पाप की नगरी में ढेल दो और उनके साथ गलत व्यवहार करो। हनुमान जी कहते हैं, जब आपको कोई कष्ट आए, तो मैंने आपको चौपाई बोली थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक बार लक्ष्मण और हनुमान जी की आपस में लड़ाई हो गई। वो बोले कि सबसे प्यारा भक्त तो मैं हूँ, लक्ष्मण बोले सबसे प्यारा भक्त मैं हूँ। लड़ाई इतनी चरम पर थी कि हनुमान जी ने अपना सीना तान दिया। बोलो ये देख, बोलो जय श्री राम। हनुमान जी उनके चेस्ट पे, छाती पे राम और सीता जी की दृश्य देखकर लक्ष्मण चकित हो गए और उनसे प्रणाम किया। बोले
आप सबसे बड़े भक्त हो। मगर लक्ष्मण में भी कोई कमी नहीं थी, लक्ष्मण भी पूरे भक्त थे। यही प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं। इनके आदर्शों पर चलकर हमें आज्ञा और आगे की ओर बढ़ना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए, गरीबी को सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और सदैव आदर्शों पर रहकर भक्ति भाव से प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए। जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। और आप भी सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण हनुमान जी का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? जय श्री राम, जय सीताराम। और सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके सारे कार्य शुभ करें, मंगलमय करें। आपको सदैव सुख शांति और वैभव का आभास दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम।